बीरबल कहता है हजूर साहब क्या चाहिए? कहा मांस चाहिए, मांस खाने का मन करता है। बीरबल कहते हैं कि राजा साहब कितना मांस ला दें? कहा 2 किलो लाना और बढ़िया बकरी को कटाना जिसमें मांस हो, गुदा हो, आन अनाज घास खिलाया हुआ बकरी हो, उसको कटवा करके लाना। अकबर के कहने पर बीरबल बाजार चला गया। वहां पर बकरी जहां पर जोड़ा हुआ था, जहां पर कट्टान चल रहा था, उस सब बकरी में से जो गुदगर बकरी था उसको मंगवाया। कहा इसको काटिए, राजा साहब 2 किलो मांस के लिए बोले हैं लेकिन हम 4 किलो मांस लेंगे। बकरी को कटवाया गया। अच्छा एक बात बोलिए, पाप किसको किसको लगता है? खाली खाने वाले को पाप लगता है कि औरों को पाप लगता है? आप लोग बोलिए। औरों को पाप लगता है। 8 आदमी को पाप लगता है, मैं बता देता हूं। किसको किसको पाप लगता है? केवल बकरी खाने वाले, मांस मछली को खाने वाले को ही पाप नहीं लगते हैं, 8 आदमी को पाप लगता है। अनुमानता, विषसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कारता, चौपहारता, खात केश्चति घात का, हत्या की अनुमति देने वाला, बेचने वाला, खाने वाला, काटने वाला, बताने वाला, परोसने वाला, ये 8 प्रकार के हत्यारे हैं जो सबको पाप लगता है। एक आदमी कंठी ले लिया था, हमको कहा बाबा हम पापी नहीं न है, हम कंठी ले लिए हैं। हमने कहा कंठी तो लिए हो, झूठो बोलते हो, कल के कभी काल। हमने कहा नहीं, तब पाप हो जाएगा। बेविचारो करते हो, कहा कभी काल करते हैं। हमने कहा तब तो पाप हो जाएगा। कंठी लेकर के भी तुम पापी हो तब। तो हमने कहा तुम नशा भी खाते हो, कहा होली में कभी काल दारू पीते हैं, साधु के यहाँ जाते हैं तो पी लेते हैं। हमने कहा कंठी तब काहे लिया है? कंठी को तुम क्षुद्र बना रहे हो। कहा बाबा एक बात और है, हम कंठी तो लिए हैं लेकिन बनमनखी हटिया जाते हैं तो वहां से 2 किलो मांस ला करके रोजे बच्चा सबको खिलाते हैं, हम ही ला देते हैं हटिया से खरीद करके, पापो लगेगा। हमने कहा कंठी खोल दो और तब हमसे बात करो। पापी कहीं का, तुम कंठी पहन लिया है बकरी का मांस, मछली, अंडा खरीद खरीद करके अपना ही झोला में ला करके तू देता है अपने बच्चों को और कहते हो हम कंठी लिए हैं। कौन गुरु तुमको कंठी दिया है और कौन गुरु तुमको ऐसा शिक्षा दिया है? विचार कीजिए आप लोग। कंठी का मतलब है कि आप सत्यवादी हो गए। आप अपने हाथ से, पैर से, कोई भी इंद्रियां से एक भी गलत काम नहीं कीजिएगा, तब ना कंठी का महत्व हुआ। संठी का कंठी है जो कोई पहन लेगा कि गुरु का दिया हुआ कंठी है, उसमें शक्ति है और उसके साथ आपको बता देते हैं नियम कि पालन करना। या आप कंठी पहन करके अपने बच्चा को मछली खरीद करके ला देते हैं, बकरी कटवा के ला देते हैं, या आप नहीं खाते हैं, या आप कंठी पहन लिए हैं, क्या आपको पाप नहीं लगेगा? आपको और ज्यादा पाप लगेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं सुधरो और सुधारो, बनो और बनाओ। लेकिन विचार कीजिए सज्जनों, फिर आगे क्या होता है? 4 किलो मांस ले लिया बीरबल। बीरबल सोचता है कि मांस तो लिए, राजा हमको फिर कहेगा जाओ बनमनखी। अब 9 बजे रात में हमको भेजेगा, पानी बुनी का दिन है, भादो सावन है, कखनू पानी पड़ेगा और पानी में हमको भेजेगा कि मांस तो खाए हैं, मजा नहीं आ रहा है,
शराब पीने का मन है तो शराब के लिए तो जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम शराबो ले लेते हैं। अपने मन से बीरबल शराबो ले लिया, देसी बोतल विदेशी बोतल। फिर बीरबल विचार करता है कि शराब तो ले लिए, कहीं चले गए राजा के पास तो फिर राजा हमको भेजेगा, कहेगा कि एक चीज और छूट गया है, मजा नहीं आ रहा है। जब मांस खा लिए, शराब पी लिए, तो कम से कम भोग तो चाहिए, पत्नी तो न है। जाओ वेश्यालय, वेश्यालय में जो सुंदर लड़की है उसको भाड़ा पर लाओ, हम उसके साथ रात रात भर गुजारेंगे। विचार कीजिए, बीरबल विचार करता है। बीरबल अकबर से समझे बिना वेश्यालय गए और एक सुंदर लड़की को रात भर के लिए भाड़ा जितना होता था रात भर का वो दे दिया, कहा चलो रात भर राजा साहब के साथ तुमको रहना है। फिर बीरबल विचार करते हैं कि मांस ले लिए हैं, शराब ले लिए हैं, वेश्या ले लिए हैं। बीरबल गुना भाग करते करते निष्कर्ष निकालता है, जो आदमी मांस खाएगा, जो आदमी शराब पिएगा, जो आदमी वेश्यागमन करेगा, तो उसका जीवन का रिजल्ट बहुत खराब होगा। इससे बढ़िया है कि यदि राजा का रिजल्ट खराब होगा, इसका मतलब है कि स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा राजा का, एड्स की बीमारी हो जाएगी। पर नाड़ी का भोग करते करते राजा को एड्स की बीमारी हो जाएगी, एड्स का जल्दी इलाज नहीं होगा। इसलिए जैसे धरेगा वैसे ट्रीटमेंट होगा तो राजा का सुधार हो जाएगा। बीरबल क्या करता है, एक बढ़िया डॉक्टर को ले लिया अपने मन से बाजारे में। कहा आप कितना कमाते हैं दिन भर में? कहा 10,000 20,000। कहा 30,000 टका देंगे, चलो रात भर के लिए। डॉक्टर को ले लिया। फिर बीरबल विचार करता है, डॉक्टर दवाई लिखेगा तो फिर बाजारे आना होगा। इससे बढ़िया है कि भारतीय मेडिकल को सहिते उठा के चल देते हैं। बनमनखी में भारतीय मेडिकल नामी है, ले लिए उसको। कहा चलो पूरा दवाई लो, ट्रक में तुम सहित चलो, सारे स्टाफ सहित लेकर के चल दिए। फिर बीरबल विचार करता है, कहीं राजा का बीमारी ठीक नहीं हुआ तो राजा डेथ कर जाएगा, तो राजा मर जाएगा। जब मर जाएगा राजा तो फिर हमको बाजार आना होगा कफन का कपड़ा के लिए, हैं? फिर बाजार आना होगा कीर्तनिया पार्टी के लिए, फिर बाजार आना होगा लोगों को भाड़ा पर लेने के लिए। बीरबल समझ बूझ करके सब चीज लाद पाद करके चला आया राजा के सामने। राजा कहा, अरे इतना इतना चीज आया है, क्या बात है बीरबल? मांस लाए हो? कहा हजूर लाया हूं। कहा 2 किलो मांस हमने कहा था लाने के लिए। कहा हजूर 4 किलो लिए हैं, बड़ी सुंदर बकरी था, एकदम अमीर आदमी इसको पालता होगा, चावल आटा रोटी दुबड़ी खिला करके पाला होगा, वो गुदगड़ बकरी था, उसका मांस लाए हैं। कहा 4 किलो लाए हैं। कहा वाह बीरबल वाह, ऐसा बकरी मिला तो तुम 4 किलो मांस लाए हो, जाओ तुम्हारा वेतन 10,000 और बढ़ गया। देखिए, कहा बीरबल एक चीज भूल गए तुमको कहने के लिए, लाए हो? कहा हाँ हजूर, हम जानते थे कि आप मांस खाइएगा तो आपको शराब पीने की आदत है, फिर हमको आप बाजार भेजते तो हम अपने मन से देसी शराब विदेशियों शराब लेते आए। कहा जाओ 10,000 और वेतन बढ़ गया। कहा एक चीज और लाए हो? कहने का तो मन नहीं करता है, बड़ा लाज लगता है, हमको बेसिया भोगने का मन करता है। लाए हो? कहा लाए हैं हजूर, देखिए सुंदरी को। कहा जाओ 20,000 वेतन और बढ़ गया। देखिए वेतने पर वेतन बढ़ रहा है। कहा बीरबल तुम बहुत तेज मंत्री हो, जाओ तुम्हारा वेतन 50,000 टका महीना हो गया। तब राजा का नजर जाता है ट्रक पर। कहा इसमें क्या है? कहा दवाई दुकानदार सहित लाए हैं भारतीय मेडिकल बनमनखी से।
कहा एक काम करो कि क्यों लाए हो। तब तक में उसी गाड़ी में से एक डॉक्टर उतरा। कहा ये कौन है। कहा MBBS डॉक्टर है। कहा इसको क्यों लाए हो। कहा जो आदमी मांस खाता है, शराब पीता है, बेश्या का भोग भोगता है, उसको बीमारी पकड़ेगा बड़का से बड़का। तो डॉक्टरों को हम लेते आए हैं, दवाइयों दुकानदार को लेते आए हैं, दवाइयों सब बीमारी का लेते आए हैं। तब राजा का मन थोड़ा पचक गया। बीमारी का जो नाम सुना ना तो मन पचक गया। 52 हाथ का मन था, हो गया अब 45 मन का। कहा और इस सादा कपड़ा देखते हैं। कहा हजूर हो सकता है बीमारी का सफल इलाज नहीं हुआ तो मर जाइएगा, तो बार बार हम बाजार काहे जाते, कफनों का कपड़ा लेते आए हैं। मन हो गया 35 मन का। कहा 4 लड़का को देखते हैं। कहा हजूर आपको फेंकने वाला लोग चाहिए ना, यही 4 लड़का उठाएगा, बोलेगा राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। 35 मन का मन था, अब हो गया 12 मन का। काई देखते हैं ढोल वाला हारमोनियम वाला का कीर्तनिया पार्टी है, लाश आगे आगे पीछे से कीर्तनिया मंडली भजन गाएगा। एकदम 0 पॉइंट हो गया राजा का मन। राजा कान पकड़ लिया कि आज से न मांस खाना है, न शराब पीना है, न बेश्यालय का भोग भोगना है। आज से मुझको सच्चा इंसान बनना है और पूरे मानव समुदाय का सेवा करना है। एक सुलझा हुआ दिमाग वाला आदमी बीरबल राजा की दिमाग को ठीक कर दिया। सुधरे हुए आदमी के पास बैठिए, आपके दिमाग को सुधार देगा, और बिगड़े हुए आदमी के पास बैठिएगा, आपके दिमाग को बिगाड़ देगा। कुसंग आपके जीवन को बिगाड़ देता है। इसलिए आप साधु की संगति में बैठिए। कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाद। साधु की संगति में बैठिए। भगवान राम भी सबरी को कहा हे सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम भगवान भी कहते हैं तुम संतों की संगति करना सबरी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यहाँ कबीर साहब भी कहते हैं संगत कीजिए साधु की। साधु की संगति में रहने वाला हर प्रकार के सुख शांति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए